जहां भी कांग्रेस की सरकार बनती है वो हिंदू विरोधी कदम उठाती है। 2013 में कर्नाटक में जब सिद्धारमैया की सरकार बनी तो कांग्रेस ने कर्नाटक में भी अपना हिंदू विरोधी चेहरा दिखाते हुए कर्नाटका हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट्स एक्ट लागू किया और अपने वोट बैंक वाले अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करने में जुट गए। कांग्रेस को हटना पड़ा पीछे। 2014 में कांग्रेस ने विधेयक पारित किया जिसे किसी भी हिंदू धार्मिक चैरिटी को वो बिना किसी वजह से टेक ओवर कर सकते थे। गौर करने वाली बात यह है कि इनके निशाने पर सिर्फ हिंदू संस्थाएं थी, खासकर लिंगायत मठ। मठों के पुजारियों के साथ साथ राजनीतिक दबाव पड़ने पर कांग्रेस को यह बिल वापस लेना पड़ा और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। मुजरई विभाग में गैर हिंदू तैनात। कांग्रेस की सोच तो देखिए, पहले हिंदुओं के मंदिरों पर अपना हक जमाने की कोशिश की और दूसरी तरफ हिंदू धार्मिक और चैरिटेबल यानी मुजरई विभाग में गैर हिंदुओं को तैनात कर सभी को हैरान कर दिया। आपको बता दें कि मुजरई विभाग सभी मंदिरों को कंट्रोल करता है। मंदिरों पर सरकारी कब्जा, पैसों की लूट। कर्नाटक में 34,000 से ज्यादा हिंदू मंदिर सरकार के कब्जे में थे, लेकिन कांग्रेस ने कभी इन्हें सरकारी कंट्रोल से मुक्त करने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि उनके फंड को डाइवर्ट किया और इसके लिए आराधना स्कीम बनाई। कांग्रेसी आराधना स्कीम लाकर हिंदू मंदिरों के पैसे को दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थलों के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद आराधना स्कीम को मौजूदा सरकार ने बंद कर दिया, जिसके बाद हिंदुओं ने राहत की सांस ली। धर्मांतरण विरोधी बिल की वापसी। कर्नाटक में पीएफआई जैसे संगठनों ने हिंदुओं के धर्मांतरण की मानो फैक्ट्रियां खोल रखी थी, जिसे 2022 में बंद कराया गया। लेकिन सीएम बनने की दौड़ में सिद्धारमैया ने दोहराया कि अगर 2023 में वो सत्ता में लौटते हैं, एक हफ्ते के अंदर धर्मांतरण विरोधी बिल को वापस ले लिया जाएगा। क्या वो खुली छूट देना चाहते हैं कि बहला फुसला के हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाए? दंगाइयों पर कार्रवाई में रुकावट। केंद्र सरकार दंगों के केस में कोई कार्रवाई करती है तो ये लोग रोकते थे। 2015 में ही सिद्धारमैया ने पीएफआई से जुड़े लोगों के ऐसे केस वापस लिए। 2018 के चुनावी साल में माइनॉरिटी के खिलाफ जितने कम्युनल केस थे उन्हें वापस लेने के लिए सिद्धारमैया ने सर्कुलर जारी करवा दिया था। हाल इतना बुरा था कि धारा 144 लागू होने के बावजूद भी आरएसएस कार्यकर्ताओं को दिन दहाड़े मार दिया जाता था। मुगलों का महिमा मंडन किया। जिस टीपू सुल्तान ने हमारे ऊपर अतिक्रमण किया, सोनिया के प्रिय सिद्धारमैया ने हजारों हिंदुओं के नरसंहार के जिम्मेदार उसी टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की शुरुआत की थी। कर्नाटक में कांग्रेस की ओर से टीपू सुल्तान की 100 फीट की मूर्ति स्थापित करने की भी कोशिश की गई थी। बेंगलुरु का निर्माण करने वाले केम्पेगौड़ा को छोड़कर सिद्धारमैया टीपू सुल्तान की जयंती मनाकर किस समुदाय को खुश करना चाहते थे? सिद्धारमैया का बीफ प्रेम। हिंदुओं की आस्था पर हमला करते हुए सिद्धारमैया ने कहा था कि मैं बीफ खाना चाहता हूँ और मैं खाऊंगा, खाना मेरी आदत है और मेरी अधिकार। उत्तर और दक्षिण के बीच में दरार। ये कांग्रेसी लोग उत्तर और दक्षिण के लोगों के बीच दरार भी पैदा करने की कोशिश करते रहे हैं, जिसको लेकर कई बार उत्तर भारत के नेताओं के खिलाफ विवादित टिप्पणी भी कर चुके हैं। हिंदुओं के साथ साथ हिंदी भाषा को लेकर भी ये लोग जहर उगलते रहते हैं। तमिलनाडु हो या कर्नाटक, हिंदी को लेकर भी कांग्रेसियों ने लोगों को बांटने का काम किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे कांग्रेस हिंदू और हिंदी के खिलाफ है। इसलिए कर्नाटक और देश में कांग्रेस की सत्ता कभी नहीं आनी चाहिए। आज़ादी के बाद इससे ही नेहरू गांधी खानदान ने हिंदुओं को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसी सोच को ये कांग्रेसी चमचे आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हिंदुओं को समझना होगा कि कांग्रेस का हाथ हमेशा हिंदुओं के खिलाफ है।